एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं NIMR की वेबसाइट के ऊपर हूँ। NIMR का मतलब हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च और ये एक ICMR का इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे आने की वजह ये है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस एडवर्टाइज हुई हैं, परमानेंट गवर्नमेंट पोजीशंस। तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए और आप किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आप ज़रूर अप्लाई करिएगा अगर आप एलिजिबल हो तो। सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लीजिए और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे व्हाट्स न्यू करके नज़र आएगा और व्हाट्स न्यू में यहाँ पे आप व्यू मोर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप व्यू मोर पे क्लिक करेंगे आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, याद रखिएगा कि इसका एप्लीकेशन लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकें। तो जैसे ही आप व्हाट्स न्यू में आएंगे उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और 8th पोजीशन पे यहाँ पे आप देख सकते हो वैकेंसी नोटिफिकेशन फॉर परमानेंट पोस्ट एडवर्टीजमेंट, ये एडवर्टीजमेंट का नंबर दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्स, एप्लीकेशन फॉर्म इन द PDF फॉर्मेट और फॉर्म्स और एनेक्सोर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, हमें पहले नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें देख लेनी है ताकि हम इसको ठीक से भर सकें। मैंने ऑलरेडी आपके लिए ये सब चीज़ें डाउनलोड कर रखी हैं तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये आपका मलेरिया का जो मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च का जो ब्रोचर आया हुआ है वो है। अब शुरुआत में यहाँ पे हिंदी में सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में पढ़िए, वरना अगर आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आफ्टर हिंदी फिनिशेस आपको इंग्लिश में भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये दिया हुआ है यहाँ पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन। याद रखिएगा एडवर्टीजमेंट नंबर ये है और ये एडवर्टाइज़ हुआ है 22/6/2023 को। ठीक है, तो कुछ दिन पहले एडवर्टाइज़ हो चुका है। अब यहाँ पे कौन कौन सी पोजीशंस निकली हुई है वो देख लीजिए। टेक्निकल असिस्टेंट की 26 पोजीशंस हैं, टेक्नीशियन 1 की 49 पोजीशंस और लेबोरेटरी अटेंडेंट की 4 पोजीशंस हैं। तो टोटल मिलाकर के 79 परमानेंट पोजीशंस निकली हुई हैं, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट की जो पे लेवल है वो पे लेवल 6 फॉलो हो रहा है 35,400 से 1,12,400 का। टेक्नीशियन 1 का 19,900 से 63,200 का पे लेवल 2 फॉलो हो रहा है और लैब अटेंडेंट का पे लेवल 1 फॉलो हो रहा है 18,000 से 56,900 का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको ये बता देते हैं कि इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। ये 21/7/2023 यानी कि 21 जुलाई को लास्ट डेट है इसकी। 5:30 बजे शाम तक आपका यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो पहुँच जाना चाहिए। अब कैसे कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए और क्या क्या पोस्ट्स हैं और उनके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं वो देख लीजिए। तो अब सबसे पहले डिटेल्स ऑफ पोस्ट में देख लीजिए। पोस्ट कोड जो है वो TA है, मतलब टेक्निकल असिस्टेंट है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये TA MLT का है, टेक्निकल असिस्टेंट MLT मतलब मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इसके बारे में भी मैं ज़्यादा बात नहीं करने वाला। मैं बात कर रहा हूँ TA LS की, टीचिंग असिस्टेंट लाइफ साइंसेज में। ये यहाँ पे पे लेवल 6 फॉलो होने वाला है। 35,400 से 1,12,400 का पे लेवल फॉलो होगा और अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो 9 हैं यहाँ पे और टोटल सीट्स मिला लीजिए तो 17 हैं। अब इसमें से आपके पास कोई भी इसमें से डिग्री होनी चाहिए। आपके पास बैचलर्स डिग्री, मिनिमम 3 इयर्स ड्यूरेशन की बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स, इन्वायरमेंटल साइंसेज में अगर आपके पास डिग्री है, या वायरोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो अपर एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 साल की है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया हुआ है टेक्निकल असिस्टेंट वेटनरी साइंसेज दिया हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं खुद से। यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट फार्मेसी का दिया हुआ है, ये भी आप खुद से देख सकते हैं। और यहाँ पे टेक यानी कि टेक्नीशियन का दिया हुआ है पोस्ट। अब टेक्नीशियन 1 की पोस्ट यहाँ पे लाइफ साइंसेज में दी हुई है। पे लेवल 2 फॉलो होता है 19,900 से 63,200। अनरिजर्व की जो सीट्स हैं वो 18 हैं और टोटल जोड़ दीजिए तो 40 सीट है। यहाँ पे बस एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके 12th या इंटरमीडिएट पास है साइंस सब्जेक्ट्स में, 55% मार्क्स हो गवर्नमेंट रिकग्नाइज बोर्ड। ठीक है, अपर एज लिमिट यहाँ पे 28 साल है। अब यहाँ पे टेक CS है यानी टेक्नीशियन CS के लिए और यहाँ पे है फिर लेबोरेटरी अटेंडेंट। अब लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए आपको कोई स्पेशलाइज नहीं चाहिए, 10th पास चाहिए 50% मार्क्स का, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं अगर आपकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एप्लीकेशन कैसे अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है अटैच विद दिस एडवर्टाइजमेंट। उसका 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। कैंडिडेट्स को सभी कॉलम्स भरने हैं और जिस कॉलम उनके लिए वो जो कॉलम नहीं है वहाँ पे NA लिख देना है, यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिखना नहीं भूलिएगा। पार्ट 2 में आपको नेम, पोस्ट का कोड, नेम ऑफ द पोस्ट, अप्लाइड फॉर, सेक्स, कैटेगरी, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, एग्जामिनेशन सेंटर, रोल नंबर एंड ये सारी चीज़ें भरनी है।
रोल नंबर और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑफिस से फिल होगा और कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड के ऊपर साइन रिटन टेस्ट के दौरान करना है, तो उसको पहले साइन मत कर दीजिएगा। अब जब आपका फॉर्म फिल हो जाए तो आपको द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च सेक्टर 8 द्वारका न्यू दिल्ली 110077 स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए आपको भेजना है। हैंड मतलब हाथ से ये जमा करने जाएंगे तो ये नहीं लेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। 21/7/2023 से पहले ही यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, लेटेस्ट बाय 21/7/2023 तक पहुँच जाना चाहिए। या तो आप और इसके अलावा दूसरी चीज़, एक नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको सबमिट करनी है जो कि 300 रुपये है। तो या तो आप डिमांड ड्राफ्ट से सबमिट करिए या इंडियन पोस्टल ऑर्डर से सबमिट करिए। तो ये किसको पेएबल होगी? डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च न्यू दिल्ली। SC ST पर्सनस, डिसेबिलिटीज़, वुमेन कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन, इनको ये फ़ीस नहीं देनी है। ये हो गया। अब कौन कौन सी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं? तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड्स, प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, proof of experience for the age relaxation, income and asset certificate, proof of category, no objection certificate, details furnished by OBC candidates। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जमा करनी पड़ेंगी। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही होगा। अदर टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे मेंशन्ड है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। और एज लिमिट जो है वो यही फॉलो होगी। क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग ऑल द एज लिमिट शैल बी 21/7/2023। जितनी भी पोस्ट हैं, जो एज लिमिट मैंने ऊपर बताई हुई है वो 21/7/2023 को जांची जाएगी। मतलब इतनी तारीख को आपकी वो उतनी एज से कम होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें रेगुलर चीज़ें हैं, अगर आप चाहें तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के बारे में बात करूँ तो एक पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट की, 2 पोस्ट टेक्नीशियन की और 1 पोस्ट लेबोरेटरी अटेंडेंट की PWD के लिए रखी गई है। ऑल द पोस्ट कैरी ऑल इंडिया ट्रांसफ़र लायबिलिटी, मतलब कहीं पर भी आपको इंडिया भर में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ये बात हो गई। तो इसके अलावा मैं चीज़ें देख लेता हूँ, मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट ऑफ टेक्निकल कैडर पोस्ट, ये रिटन टेस्ट का सिलेबस है, आपको ये चेकआउट कर सकते हैं आप। अगर मैं शुरुआत से बताऊं तो यहाँ पे सेक्शन ए जो है वो इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के हैं, यहाँ पे 15 क्वेश्चन है और 15 मार्क्स के हैं। सेक्शन बी जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। सेक्शन सी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। सेक्शन डी इंग्लिश लैंग्वेज 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। और सेक्शन ई ट्रेड सब्जेक्ट रिलेटेड है, 40 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे और 40 मार्क्स के होंगे। हर एक सही क्वेश्चन करने पे आपको 1 नंबर मिलेगा और एक गलत क्वेश्चन करने पे 0.25 यानी कि 1/4 नेगेटिव है। और 2 घंटे का टेस्ट होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। अगर मैं टेक्नीशियन 1 की बात करूं, लाइफ साइंस या कंप्यूटर की, तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, मतलब कुल मिलाकर के वैसा ही कुछ है, एकदम एग्जैक्टली सेम फॉलो किया जा रहा है क्राइटेरिया। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करूँ तो उसमें भी कुछ वैसा ही है। और अगर तो ये सारी की सारी चीज़ें। अब यहाँ पे नीचे जो है एनेक्जोर्स वगैरह दिए हुए हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके हिसाब से ये एनेक्जोर्स आप देख सकते हैं। अब वापस आ जाइए, अगर मैं ये तो सारी डिटेल्स हो गई इसकी नोटिफिकेशन के बारे में। अब एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे देखिए डॉक्स फॉर्म के में दिया हुआ है या यहाँ पे PDF फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इसको भरना है और इसके बाद इनको भेज देना है। उसके साथ साथ आपके जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट 300 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट या फिर इंडियन पोस्टल ऑर्डर भेजना है। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च NIMR के बारे में अच्छी लगी होगी, इसको आप ज़रूर अप्लाई करेंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिए इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।